हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में। तो जो ये घरेलू हिंसा है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है पीछे से। और जब अब ये पिछले 4-5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें घरेलू हिंसा के डोमेस्टिक वायलेंस के केस और बढ़ गए हैं। क्योंकि इन 4 महीनों में लगभग मैक्सिमम देशों में लॉकडाउन लगा हुआ था। और घर पे रहना था 24 घंटे, काम का भी स्ट्रेस था, कोई काम भी नहीं था, मतलब जॉब्स भी जा रही थी, और जिनके पास है उनको छूटने का डर था, जॉब को छूटने का डर था। तो जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है इसके केस बढ़े। तो ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये देखी गई है। अलग अलग देशों में ये जो परसेंटेज है वो बढ़ी है, और भारत में भी इसका बहुत बड़ा असर देखा गया है। क्योंकि मार्च से जून तक अब तक 4,000 नए केस रजिस्टर्ड हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा पर, और जो पुरुष और बच्चों के साथ जो घरेलू हिंसा होती है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो जो भारत में 15 से 50 साल तक की महिलाएं हैं, उनमें से 85% महिलाएं कभी ना कभी घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। और इसके रीज़न बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो है प्राइवेसी। अगर किसी घर के इंटरनल मैटर है, कोई इंटरनल मुद्दे, घर की लड़ाई है, तो वो उसको प्राइवेट रखना प्रेफर करती हैं, ताकि वो बात बाहर ना जाए, समाज पता नहीं क्या बोलेगा, लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। ये बात सही है कि जो जो प्राइवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारा एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 भी है, जो हमें जीने का अधिकार देता है, जो हमें इंडिविजुअल जो लिबर्टी देता है, पर्सनल लिबर्टी देता है, वो भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये जो प्राइवेसी के चक्कर में वो अपनी पूरी ज़िंदगी हिंसा सहन करते करते गुजार देती हैं, जो महिलाएं होती हैं वो। और इसके पीछे और भी रीज़न है, जैसे जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना। जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां होती हैं, शादी के बाद जब वो ससुराल आती है, अगर किसी महिला के साथ जो टॉर्चर हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो वो अगर कहीं से हेल्प मांगना भी चाहे, जैसे अगर वो कोई लड़की के साथ हिंसा हो रही है, वो अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से सपोर्ट मांगे, तो पेरेंट्स बोलेंगे कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शादी हो गई है और ये तो चलता रहेगा। और वो इसी के कारण ही पूरी ज़िंदगी टॉर्चर सहन करती रहती हैं। एक रीज़न है हमारे पास है समाज क्या बोलेगा, जो हमारी रिस्पेक्ट है, समाज में इज्जत है, उसका डर। अगर एक बात है सोचने की, अगर आपकी पर्सनल लाइफ ही डिस्टर्ब है, आप अच्छे से नहीं जी पा रहे हो, आपके साथ हिंसा हो रही है, तो समाज के बारे में सोच सोच के तो वो पूरी की पूरी अपनी बात नहीं रख पाते, विरोध नहीं कर पाते उस चीज़ का, और अपनी पूरी ज़िंदगी हिंसा हिंसा जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा, वो सहन करते रहते हैं। एक कारण हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट भी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैक्सिमम होती है, अगर कोई महिला आवाज़ उठाना चाहे, डोमेस्टिक केस करना चाहे अपने पे, फैमिली के ऊपर, जो जहाँ पे उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, तो जो पुलिस केस होते हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते। उनको बोला जाता है कि अपने घर पे जाओ, रिलेटिव को बुलाओ, और समाज के लोग हैं, जो आपका परिवार है, उनके साथ ये मैटर सोल्व कर लो। लेकिन वो नहीं हो पाता, और वो केस ही नहीं रजिस्टर्ड हो पाता। एक डाटा है जो आज तक 2005 तक की बात कर रहा हूँ मैं, 2005 तक 83,703 केस रजिस्टर हुए हैं। लेकिन इतने बड़े देश में इतने इतने सालों से जो प्रथा चली आ रही है डोमेस्टिक वायलेंस की, उसमें सिर्फ ये केस रजिस्टर हुए हैं। ये वो लोग हैं जो आगे आ पाए हैं। मैक्सिमम केस रजिस्टर ही नहीं हो पाते, उनको वापस भेज दिया जाता है। सिर्फ घरेलू झगड़ों की वजह से नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिसकी वजह से महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। जैसे फिजिकल टॉर्चर, फिजिकल वायलेंस, जैसे एसिड अटैक हो जाता है किसी लड़की के ऊपर, किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक कर देते हैं। इमोशनल ब्लैकमेलिंग किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस का हिस्सा है। या फिर किसी वर्क प्लेस पर काम करवाने के लिए उनको कम पेमेंट देना, उनसे ज़्यादा काम करवाना, वहाँ पर भी उनके साथ हरेसमेंट होती है। ये सारे डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आते हैं। सेक्सुअल हरेसमेंट, जो कितना सीरियस इशू है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। और जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो समाज में अपनी इज्जत या अपने परिवार के बारे में सोच के ये सब आगे नहीं बता पाती, केस रजिस्टर नहीं करा पाती, और वो इन सब को सहन करती रहती हैं। ये सब डोमेस्टिक वायलेंस का ही हिस्सा है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल या एक महिला या एक लड़की
पूरी उम्र परेशान रहती है या फिर मेंटली डिस्टर्ब रहती है। अगर इसके दूसरे पहलू देखा जाए, मैंने पहले भी बोला है कि सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष और बच्चे भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं। जैसे जो पुरुष होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं तो वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, और जो बच्चे होते हैं किसी घर में है, परिवार में है, अगर अंदर परिवार के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस है, झगड़ा है घर में, तो वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, इरिटेट होते हैं, और फिर आप सोच सकते हो कि उनकी ग्रोथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का। और क्योंकि जो बच्चे हैं वही हमारी आने वाली पीढ़ी है, आने वाले पुरुष हैं, आने वाली महिलाएं हैं, तो वो ये इसी तरह के तरीके से ही डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है डोमेस्टिक वायलेंस का, क्योंकि बच्चे के ऊपर उसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है। और इसका एक फैक्ट और देखा जाता है कि जैसे कुछ महिलाएं हैं जो वो फेक केस कर देती हैं, फेक रजिस्टर कर देती हैं, किसी के खिलाफ एफआईआर वगैरह केस दर्ज करवा देती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो जो वो सिस्टम है वो पुरुषों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस है, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इससे अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इसको कैसे टैकल करें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने आइडिया दे, अपने आसपास हो रहे डोमेस्टिक वायलेंस को हो सके जितना हो सके रोकें, अपने परिवार में ना करें। क्योंकि इससे मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100% घरों में ये होता है, लेकिन मैक्सिमम घरों में मैक्सिमम महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। ये हमारे पास कुछ डाटा भी है जो पीछे दिखाया गया था। और जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी अब और इसको सहन ना करें। बहुत सारे एनजीओ हैं और जो नेशनल वुमेन कमीशन है उन्होंने अपनी एक हेल्पलाइन जारी की है, उस पर अपना जो जो भी कंप्लेंट है वो दर्ज करवाएं, और इसको बिल्कुल भी सहन ना करें, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ है और ये आपको अपने हिसाब से जीनी चाहिए।